अचानक सीएम योगी क्यों पहुंचे दिल्ली? आखिर मोदी शाह से मुलाकात में क्या बात हुई? क्या डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मनमुटाव पर भी हुई चर्चा? अखिलेश के सवालों का भी दे दिया योगी ने तस्वीरों के जरिए जवाब। मोदी शाह से मुलाकात में दिखा बहुत कुछ खास। आखिर नड्डा से क्यों हुई 1 घंटे मुलाकात, जानिए। यूपी की राजनीति का तापमान उस वक्त चढ़ गया जब योगी की मोदी शाह और नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। इसे अखिलेश के आरोपों का भी जवाब माना जा रहा है, क्योंकि यूपी की राजनीति इस दिवाली पर जितनी चमकी उतनी ही अंदर से हलचल में भी डूबी दिखी। एक तरफ अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य रोशनी थी, तो दूसरी तरफ योगी सरकार के भीतर मनमुटाव की खबरों ने माहौल गर्म कर दिया, जिसके पीछे की वजह योगी का दीपोत्सव में अकेले नजर आना था, जबकि उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक लखनऊ में ही डटे रहे। इतना ही नहीं, अखबारों में छपे सरकारी विज्ञापनों में भी दोनों डिप्टी सीएम के नाम गायब थे। इसी बीच राज्यपाल का दौरा भी रद्द हो गया और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन असली हलचल तब मची जब योगी अचानक दिल्ली रवाना हो गए और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपराष्ट्रपति से ताबड़तोड़ मुलाकातें की। जानकारों का कहना है कि यह दिल्ली दौरा सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं, बल्कि आने वाले बड़े राजनीतिक फेरबदल का संकेत था। बताया जा रहा है कि योगी की इन मुलाकातों का मकसद दिल्ली दरबार को यूपी की मौजूदा सियासी स्थिति की जानकारी देना और संगठनात्मक बदलाव को लेकर दिशा निर्देश लेना था। खास बात ये रही कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के साथ सीएम योगी की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली, जो किसी औपचारिक मीटिंग से कहीं ज्यादा गहराई लिए हुए थी। सूत्रों के मुताबिक योगी ने पार्टी नेतृत्व से 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति, कैबिनेट फेरबदल और डिप्टी सीएम से बढ़ते मनमुटाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। ये भी चर्चा है कि बिहार चुनाव के बाद यूपी में कुछ बड़े चेहरों की भूमिका बदली जा सकती है। बता दें, दिवाली के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दीपोत्सव में क्यों नहीं दिखे। जब विपक्ष ने इस मुद्दे को हवा दी तो योगी ने बिना शब्दों के तस्वीरों से जवाब दिया। दिल्ली में अमित शाह और नड्डा के साथ मुस्कुराते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई, जिसने विपक्ष के सारे सवालों को ठंडा कर दिया। योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपका सानिध्य हमारे लिए नीति भी है और शक्ति भी। इसी तरह पीएम मोदी के साथ तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, आपका सानिध्य हमें कर्मपथ पर अडिग रहने की ऊर्जा देता है। जानकारों का मानना है कि योगी की तस्वीर और शब्दों में संदेश छिपा है कि वो दिल्ली की टीम के साथ पूरी तरह समन्वय में है। खबरों की माने तो दिल्ली में सीएम योगी का एजेंडा बेहद व्यस्त रहा। शनिवार को उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था और अब माना जा रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी से जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए समय भी मांगा है। इसके अलावा उन्होंने अयोध्या में अगले महीने होने वाले ध्वजारोहण समारोह पर भी चर्चा की है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। योगी ने पीएम मोदी को भगवान राम पर आधारित एक पुस्तक भेंट की। वहीं दिल्ली से लौटने से पहले योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति से भी औपचारिक मुलाकात की। अब सबकी निगाहें नवंबर के आखिरी हफ्ते पर टिकी हैं, जब बिहार चुनाव के बाद यूपी में सरकार और संगठन दोनों में बदलाव की घोषणा संभव है। खबर है कि बीजेपी आलाकमान योगी के कामकाज से संतुष्ट है, लेकिन 2027 की तैयारी के लिए नई टीम और नए चेहरे लाने की कवायद तेज हो चुकी है। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि दिल्ली दौरे के बाद योगी का कद और भी बढ़ा है और अब यूपी की रणनीति में किसी भी फैसले का केंद्र वही रहेंगे।